नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर आपके अपने YouTube चैनल PCS विद समीर पर एक बार फिर उपस्थित हूँ और आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे इस चैनल पर हम आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। पॉलिटी का लगभग 90% सेक्शन हमने समाप्त कर दिया है और वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा करवाते रहते हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चीज़ों को पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा डिजिटल रूप से नहीं, लेकिन PDF फॉर्मेट में हम सारी चीज़ों को करवा रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट करवाने में थोड़ा इजी पड़ता है। दूसरा चीज़, बोर्ड पर अगर हम पढ़ाने गए तो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि बोर्ड पे सर पढ़ाइए। बोर्ड पे पढ़ाने का मतलब है एक्यूरेसी होना चाहिए कि मुझे एक जगह पे इस्टेब्लिश रहना है ताकि मुझे रोज़ बोर्ड मिल सके। मैं एक जगह पे स्थिर ना रहने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं PDF फॉर्म में चाहे जहाँ रहता हूँ वीडियो बना करके अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य की कार्यपालिका। अभी तक पिछले लेक्चर में हमने जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लोक अदालत पढ़ा था और भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। तो अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है या अभी तक के सारी वीडियो को नहीं देखा है तो सारी चीज़ों को फिर से देख डालिए। बहुत तेज़ी से छोटा छोटा लेक्चर है, मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटे का लेक्चर। आप चाहें तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समाप्त कर सकते हैं। चीज़ों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है या कुछ एक्स्ट्रा पूछना है या फिर आपको कुछ कहना है हमारे लेक्चर के विषय में, तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हैं। रही बात, बहुत सारी चीज़ों पे बदलाव होता रहता है, तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है कल को कुछ चीज़ें बदले, तो आप पढ़ने के बाद अपडेट ज़रूर रहिएगा। आए हुए क्वेश्चन को ज़रूर करिए ताकि आपको पता चले कि किस लेवल तक पढ़ा रहे हैं या यहाँ से किस तरह का सवाल बन रहा है। तो रही बात राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो ये भारत के संविधान के भाग 6 में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो कई बार एक बार सवाल आया था कि राज्य की कार्यपालिका जो है किस भाग में है, तो भाग 6 में है। एक चीज़ और जान लीजिए, आगे बढ़ें उससे पहले हम केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आता है बार बार। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ने लगेंगे तो पूरा लक्ष्मीकांत ही छोटा पड़ जाएगा, लेकिन चूँकि हम बहुत कम समय में केवल वही चीज़ पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना प्रबल होती है। अब हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका आप जान गए किस भाग में है, भाग 6 में है। देखिए, राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो होगा राज्यपाल। जैसे केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन था, राष्ट्रपति था, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, राज्यपाल है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होगी, चीफ मिनिस्टर मतलब CM की बात कर रहे हैं, और उसकी मंत्री परिषद में, मतलब हमारे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होगी। लेकिन राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है। हालांकि राज्यपाल बहुत सारी चीज़ें स्वविवेक से भी करता है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं बात करूं, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य का क्या होता है, एक राज्यपाल होता है। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 153 में। किस में कहा गया है, अनुच्छेद 153 में, आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में संशोधन कर 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है। तो एक राज्यपाल एक जगह, मतलब एक राज्य का एक राज्यपाल तो होगा ही, लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए कि एक व्यक्ति को 2 स्टेट का या 2 से ज़्यादा स्टेट का राज्यपाल बना दिया जाए तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। और ऐसा 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या व्यवस्था की गई, तो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये व्यवस्था की गई थी।
अब हम राज्यपाल बनने के लिए योग्यता की बात कर रहे हैं। तो देखिए राज्यपाल जो बनेगा, पहला चीज़ तो ये होगा भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़ है 35 वर्ष की उम्र को पूरी कर चुका हो, मतलब 35 साल का हो। तीसरा है किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। चौथा है वह विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। किसका? विधानसभा का। याद रखिए विधानसभा का सदस्य, ठीक है, चुने जाने योग्य है। ये चार जो है क्राइटेरिया है जो राज्यपाल बनने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब आगे हम अगर देखें नियुक्ति, तो देखिए आर्टिकल जो है या अनुच्छेद 156 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा। 5 वर्ष की अवधि के लिए। कितने टाइम के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 156 एक कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। और कितने साल के लिए करेगा? 5 साल के लिए करेगा। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 156(2) क्या कहता है? वह अपना पद त्याग सकता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल क्या कर सकता है? पद को त्याग सकता है। देखिए कुछ चीज़ें लिखी है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने से संबंधित किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया नहीं है जो है राज्यपाल को हटाने के लिए। उसे जब मन कहे राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो राज्यपाल का वेतन अभी जो है चेंज हुआ है, तो यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया है। अपडेट नहीं किया है तो नोट में लिखा नहीं है। आपका काम है कि इस चीज़ को ढूंढ लीजिएगा, और आपको नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं इसको बता दूंगा। आगे है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तो उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें। कौन निर्धारित करें? राष्ट्रपति। देखिए आगे अगर हम बात करें राज्यपाल की शपथ की बात करें, तो राज्यपाल अपना शपथ जो हाई कोर्ट है, मतलब उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख लेता है, ठीक है। अब अगर हम आगे चीज़ों को देखें तो राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार क्या हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। पहला चीज तो यही है कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल के पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती। मतलब राज्यपाल के पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ये चीज़ जान लीजिए। आपको अलग चीज़ मिला होगा कि राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके संबंध में कोई अगर सिविल कार्यवाही करनी है तो उसे 2 माह पहले सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य क्या क्या है, तो देखिए कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या होते हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर की जो एडवाइज होती है, सलाह होता है, उस पर जो और मंत्रिपरिषद है उसके सदस्यों को नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन? राज्यपाल, ठीक है।
जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारा इलेक्शन होता रहता है, आप लोग इससे परिचित होंगे। देखिए, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। किसकी किसकी? राज्य के उच्च अधिकारियों, मतलब उसमें कौन कौन? मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। राज्यपाल क्या नहीं कर सकता? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, ऐसा कहता है अनुच्छेद 317 तथा उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन और कुछ निहरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ये था कुछ एक्स्ट्रा चीज़। अब अगला चीज़ देखते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। किसके बारे में? राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनको नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को क्या करता है? एडवाइस देता है, परामर्श देता है, ऐसा कहता है अनुच्छेद 217। ठीक है। राज्य के प्रशासन के संबंध में सीएम से सूचना प्राप्त करता है, मतलब जो है मुख्यमंत्री से। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के टाइम राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। ठीक, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल क्या करता है? केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। देखिए, राज्यपाल राज्य के जो विश्वविद्यालय होता है उसका कुलाधिपति होता है और उप कुलाधिपति को नियुक्त करता है। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। अगला चीज़ है विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। ये व्यक्ति विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहते हैं। ठीक है, ऐसा कहा अनुच्छेद 171 5 के तहत होता है। फिलहाल ये चीज़ जान लीजिए कि विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है। अब विधायी शक्ति, विधायी पावर की बात करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। किसका अंग होता है? विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल का 17 आह्वान करता है और 17 वशान भी करता है। इसके अलावा विघटन भी करता है। ठीक है। इसके अलावा विधानसभा का अधिवेशन जो है वो संबोधित करता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित करता है, ज्वाइंट सेशन को। विधानसभा में विधानसभा के किसी भी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो राज्यपाल इस पर चुनाव आयोग के परामर्श पर कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर पर ही कानून बनता है। ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हम करा रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप रिवाइंड करके चीज़ों को देख लीजिएगा पीछे करके फिर से। देखिए, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह है अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करता है। इस अध्यादेश को वही स्थान प्राप्त होगा जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ठीक है। आगे इसमें देखें, ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह माने 6 × 7 यानी कि 42 दिन तक के भीतर जो है विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। देखिए, अध्यादेश जारी करने की ये जो शक्ति है ये अनुच्छेद 213 के तहत है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 213 के तहत है। अनुच्छेद 213 के तहत। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रपति को जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया था? कमेंट में बताइएगा। बहुत कम लड़के बताते हैं, लेकिन बताइएगा। देखिए, अगला चीज़ है राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार हेतु राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है।
राज्यपाल क्या करता है, धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है, विधानमंडल के पास भेज सकता है। यदि राज्य विधानमंडल उसे पुनः पारित कर देती है तो राज्यपाल उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। देखिए, इसके अलावा एक चीज़ और होता है कि राज्यपाल किसी जो विधेयक को अगर आरक्षित कर लेता है राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल अगर उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा देता है, तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल जो है 6 माह के भीतर यानी कि 6 महीने के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और उसे यदि पुनर्विचार पुनः पारित कर दिया उसे, तो विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर राष्ट्रपति को अनुमति देना आवश्यक नहीं है। अगर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है तो राष्ट्रपति उस पर जो है अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, वह आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर राज्यपाल ने अपने लिए किया है, अपने पास रख लिया है, पुनर्विचार के लिए भेज दिया है और विधानमंडल उसे फिर से पारित करके राज्यपाल के पास भेजे, तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति देगा। टेक्निकल चीज़ है, आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ से धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ा रहे हैं, अब चीज़ों को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति दे। ठीक है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों का अल्पीकरण करता हो, जिससे यदि विधेयक कानून बन जाएगा तो हाई कोर्ट की संवैधानिक स्थिति को खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पे अगर लगता है कि संवैधानिक स्थिति पर खतरा है कुछ, तो ये चीज़ें किया जा सकता है। अब वित्तीय अधिकार की बात करें तो राज्यपाल वित्त मंत्री को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। कौन करता है? राज्यपाल कहता है। आगे है, धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। किसकी अनुमति से? राज्यपाल। अगर हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है, विधानसभा में। आगे देखें, अनुदान की किसी भी मांग को राज्यपाल की संस्तुति पर ही विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगला है, ऐसा कोई विधेयक जो राज्यपाल की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल की संस्तुति राज्यपाल इस पर संस्तुति ना दे दे। ठीक है, अगला चीज़ है, यदि देखिए, राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। ठीक है, अब हम न्यायिक शक्ति की बात करते हैं। देखिए, राज्यपाल किसी दंड को जो है क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम, परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसे विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, नोट में कुछ लिखा है, राज्यपाल को ना मृत्युदंड के मामले में अधिकार नहीं होता है। ये राष्ट्रपति का अनन्य अधिकार है। इसमें राज्यपाल के पास अगर इस तरह की चीज़ें जाती हैं, मृत्युदंड से संबंधित चीज़ें नहीं जाती हैं, तो राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में अधिकार नहीं है। दो चीज़, राज्यपाल को किस किस मामले में अधिकार नहीं है क्षमादान में? मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल। सीधा सीधा जान लीजिए, मतलब सजाए मौत और कोर्ट मार्शल, ये दो चीज़ों में उसे अधिकार नहीं है। आपात की शक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकेगा, तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 के तहत यह कह सकता है, कौन कह सकता है? राज्यपाल कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे ही सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहते हैं।
मतलब वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति से कह सकता है। ठीक है, सीधा सीधा इतने चीज़ों का इतना मतलब है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति से कह सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें उपयुक्त सभी प्रकार के अधिकार को देखकर लगता है कि राज्यपाल एक पावरफुल अधिकारी है, परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल को प्राप्त है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। असाधारण स्थिति में इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है उसे। इस सब के बावजूद कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं, ठीक है, जो राज्यपाल के पास होती है, जैसे राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित कर लेना। इस तरह की चीज़ें जब आप क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन कहीं इधर उधर स्लिप कर रहा हो, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी, इसलिए क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमने आज राज्यपाल के बारे में देखा। आगे हम राज्य की कार्यपालिका में विधानसभा और विधान परिषद को देखेंगे, उसके बाद केंद्र राज्य संबंध को देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें बची हुई हैं, धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को करवा देंगे। हफ्ते में 3 से 4 वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आपका धीरे धीरे सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगे। और अपने से भी पढ़ते रहिए और चीज़ों को अपडेट करते रहिए। फिलहाल आज के लिए हम यहीं पे रोक रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।